हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 12th बड़ी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि पिछले कई सालों में आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन कराऊंगी। ये 6 नंबर और 4 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? छोटे देशों के साथ महाशक्तियाँ सैन्य गठबंधन क्यों बनाती थी या क्यों रखती थी? उनको इससे क्या फायदा होता था? कोई 3 या 4 कारण लिखने हैं। और ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पे 2009 में भी आया है, 2012 में, 2000 फिर सीबीएसई 2012 में वही चेंज करके, फिर उसके बाद दोबारा से 2010, 2013, 2014 और 2020 में वही क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में चेंज करके थोड़ा फॉर्म दे दिया है। तो अब हमें बताना है, क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो मैं पूछा है कि महाशक्तियां छोटे देशों को सैन्य गठबंधन में क्यों रखती थी, और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि छोटे देश महाशक्तियों के साथ सैन्य गठबंधन में क्यों शामिल होते थे, आखिर उन्हें क्या फायदा होता था। तो हम इसका आंसर पढ़ेंगे। आंसर हमारा क्या है? महाशक्तियों को निम्न कारणों से छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन बनाने की आवश्यकता होती थी। यह आवश्यकता वो समझती थी। सबसे पहला जो कारण है बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण संसाधन। अब किसी देश के पास तेल है, किसी देश के पास खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अगर वो देश किसी महाशक्ति के साथ आ जाता है तो महाशक्ति उस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर सकती है, नहीं कर सकती? इसीलिए इसलिए भी वो रखती थी क्योंकि उन्हें आराम से सारे संसाधन मिलते रहे। दूसरा क्या है? भू क्षेत्र। भू क्षेत्र जहां से वो सेना की चौकी स्थापित कर सके, और महाशक्तियां की सेना व अस्त्र शस्त्रों के क्षेत्रीय अड्डे के लिए भी या तो अपनी चौकी स्थापित कर सके और महाशक्तियों की सेना व अस्त्र शस्त्रों के लिए क्षेत्रीय अड्डे के लिए भी करती थी। तीसरा जो क्वेश्चन है, उसका पॉइंट है क्वेश्चन का, वो है क्षेत्र जहां से वो एक दूसरे की जासूसी करती थी, अर्थात जासूसी स्टेशन स्थापित करती थी, एक दूसरे के ऊपर निगरानी रख सकी इस क्षेत्र में क्या चल रहा है, कहीं अगर युद्ध की योजना तो नहीं बन रही है, तो इन सब चीज के लिए वो करती थी। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है वो आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग मतलब पैसों से संबंधित सहयोग, ताकि छोटे छोटे सहयोगी मिलकर सैनिक खर्च उठा सके। सैनिक खर्च उठाने के लिए भी, क्योंकि अकेले तो महाशक्तियों के पास पैसे तो है, उतना वो कर सकते, लेकिन वो अपना फायदा देखती थी। हर कोई अपना फायदा देखता है कि उसे क्या फायदा होगा वहां पे जाने के बाद। तो आर्थिक सहयोग भी, पैसे से संबंधित सहयोग मिल रहा है तभी वो जाएंगी, अन्यथा नहीं जाएंगी। अब सबसे लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि समाजवाद और साम्यवाद, लोकतंत्र और पूंजीवाद, आखिर इन दोनों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? वैचारिक मतभेद था ना इनके अंदर। महाशक्तियां क्यों बनी थी? इसीलिए तो बनी थी कि देखते हैं कि कौन समाजवाद अच्छा है या फिर पूंजीवाद अच्छा है, मतलब सभी को साथ लेके बढ़ने की या फिर निजी व्यक्तित्व की, या निजी व्यक्ति जो अपना अकेले का सहयोग करके आगे बढ़ता है उसके लिए, उनमें से कौन सा अच्छा है? तो उनमें से क्या कि लड़ाई में जीत के लिए वैचारिक सहयोग प्राप्त करने हेतु। ये हमारे हो गए इसके पॉइंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको दिखाया कि पिछले कई सालों में कितनी बार रिपीट हो गया, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? इस भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 2 विश्वविख्यात नेताओं के नाम लिखिए। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? दोबारा से वही सेम क्वेश्चन 2011-2012 में आया हुआ है। फिर वही क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट से क्या अभिप्राय है? 2015-2019 आया हुआ है। और ये बहुत ही ज्यादा क्यूबा मिसाइल संकट जो था, एक तरीके से शीत युद्ध का चरम बिंदु जिसे बोल देते हैं, कि यहाँ पे हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं महाशक्तियों के बीच दोनों तरफ लड़ाई हो जाएगी। तो इसके बारे में हमें बताना है। अब आंसर देखते क्या लिखा हुआ आंसर में। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीप है जो सोवियत संघ से जुड़ा है।
कितनी आश्चर्य की बात है ना कि अमेरिका से लगा हुआ, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ अमेरिका के नीचे थोड़ा सा एक तट है, वहाँ छोटा सा द्वीपीय देश है, लेकिन अमेरिका की विचारधारा से प्रभावित नहीं है, सोवियत संघ से जुड़ा हुआ है। अब सोवियत संघ के नेता खुश्चेव ने 1962 में वहां परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, जिससे अमेरिका खतरे की सीमा में आ गया। 1962 में निकिता खुश्चेव ने वहां पे परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब अमेरिका उसके पूरे खतरे वाले क्षेत्र में आ गया। अब क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को लग गई। अब जैसे उन्होंने वहां पे मिसाइलें तैनात कर दी, परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, उसकी भनक किसको पड़ गई? अमेरिकियों को। अब अमेरिकी राष्ट्रपति वहां तक, उस टाइम के अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। अगर परमाणु युद्ध शुरू हो जाता बहुत ही विध्वंसक होता, इसीलिए वो कुछ भी ऐसा करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के बीच वो टक्कर स्टार्ट ना हो जाए। तो कौन थे उस समय के राष्ट्रपति? एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, कौन? जॉन एफ कैनेडी। थर्ड पॉइंट क्या है? लेकिन वे इस बात को लेकर भी दृढ़ थे कि ख्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलें और परमाणु हथियार हटा लेंगे। वो मतलब इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थे कि वो वहां से अपने मिसाइलें जो सोवियत संघ ने तैनात करी है क्यूबा पर, वो उसे किसी न किसी तरीके से हटा ही लेगा। अब कैनेडी ने क्या दिया? आदेश दिया। किसको? अपने अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया कि जो क्यूबा की तरफ आने वाली जो सोवियत जहाजें हैं उनको रोका जाए। अब इससे क्या हुआ कि जो सोवियत संघ के द्वारा जो कूटनीतिक राजनीतिक शक्ति मिल रही थी क्यूबा को, वो बंद हो गई। तो अब वो ज्यादा उसके पास हथियार नहीं रह जाते, तो इस वजह से थोड़ा वो कमजोर पड़ने लग गया, ये भी हम देख सकते हैं। अब इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि अब युद्ध होकर रहेगा। जब कुछ ऐसा हुआ तो सभी पूरी दुनिया की निगाहें यहाँ ही पड़ी थी कि अब तो महायुद्ध होकर ही रहेगा दोनों महाशक्तियों में। अब इसमें क्या हुआ कि इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया था। पूरी दुनिया बेचैन हो गई थी कि अब तो कहीं ना कहीं युद्ध होगा और पूरा विश्व ही नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों ही देश के पास परमाणु हथियार थे और परमाणु हथियार कितने विध्वंसक होते हैं। सिर्फ एक ही देश ने झेला है, वो ही जापान। जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी। और ये कोई आम युद्ध नहीं होता, अगर टकराव होता तो कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला लिया, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे अगर युद्ध हुआ तो किसी को उससे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। और फिर क्या हुआ? दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ ने जहाजों ने या तो गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। जो सोवियत संघ के जहाज थे या तो वो वापस जाने लगे या तो उन्होंने अपनी गति धीमी कर ली। अब इसमें दो क्वेश्चन थे, हमें ध्यान से देखना है। दो क्वेश्चन कौन से थे कि हमें तो सबसे पहले ये बताना था कि संकट क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो विश्व विख्यात नेताओं के नाम लिखिए। मतलब यूएसए से कौन हेड था और यूएसएसआर से कौन हेड था, तो वो हमें बताना है। और इसमें हमें थोड़ा बहुत क्यूबा का भी याद होना चाहिए। इसमें क्यूबा का बोला नहीं, लेकिन मैंने क्यूबा का भी लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसमें जो यूएसए के जो थे उस समय वो जॉन एफ कैनेडी थे और यूएसएसआर के निकिता ख्रुश्चेव, और क्यूबा का इसमें दिया नहीं है, मैंने खुद लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिदेल कास्त्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी।